अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है या आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बारे में है कि कुछ लोगों के डाउट थे। जैसे कि मैंने सी टेट नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने बनाई थी 2022 की, कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म की डेट आ चुकी है। तो कुछ लोगों को ये शायद से एक दो स्टूडेंट थे हमारे फ्रेंड्स जिनको डाउट है कि डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको फॉर्म भरते वक्त लगेंगे या लगाना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कभी भी आपको फॉर्म भरते वक्त अटैच नहीं करना है। ओके। सिर्फ हाँ, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स के, जैसे कि सपोज आप ग्रेजुएशन आप पास हो तो ग्रेजुएशन का आपका मार्क्स फाइनल परसेंटेज पूछता है वहाँ पर। अगर आप बीएड अपियर या फिर आप क्लियर हो चुके हो, बीएड आपने बीएड कर लिया है, तो उसका आपका परसेंटेज आपसे पूछेगा कि फाइनल परसेंटेज क्या है, जिसको आप एवरेज के अकॉर्डिंग अपने सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 को मिलाकर आप परसेंटेज निकालते हो। तो बस ये सारी चीज़ें लगेंगी। मतलब आपसे पर्टिकुलरली ये नहीं कहेगा कि आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट दो, वहाँ पर अटैच्ड करो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तक तो नहीं मांगी गई है, ठीक है, और आगे भी नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, जब आपका सी टेट क्लियर हो जाता है, आप कोई वैकेंसी में आप अप्लाई करते हो, आपको परमानेंट जॉब लगती है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो ये था एक पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, तो मैं सी टेट के अकॉर्डिंग कुछ बातें जो है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। आई नो कि आपको शायद से ये बातें पहले भी मालूम हो, तो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि सी टेट में, जैसे कि मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दो पेपर के बारे में मैंने बात की थी। तो पेपर 1 जो है ये प्राइमरी लेवल के लिए दिया जाता है। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और पेपर 2 जो है हम सेकेंडरी लेवल के लिए देते हैं। अब ये प्राइमरी लेवल वो होता है जिसमें फर्स्ट से लेके 5th के बच्चों को आप टीच करोगे, तो उसे हम प्राइमरी लेवल कहते हैं। और सेकेंडरी स्टेज में या सेकेंडरी लेवल मतलब कि जिसमें पेपर 2 आपका आता है, वहाँ पर आप 5th से 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आप टीच करोगे। ओके, तो ये होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मैंने आपको वीडियो में बोला भी था कि आप एक पेपर देने से बेटर है कि आप दोनों दे दो, क्योंकि अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो ओपन कैटेगरी में आई थिंक 1000 है, ठीक है। अगर एक पेपर देते हो तो 1000 है, और दोनों देते हो तो 1200 है। तो बेटर है कि आप दोनों दे दो, मे बी दोनों भी क्लियर हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। और अगर एक भी होता है या दोनों भी होता है तो वैलिडिटी रहेगी, और एक बार अगर आपने सी टेट एग्ज़ाम दे दिया तो अब उसका लाइफ टाइम तक उसका लाइफ स्पैन है, यानी कि दोबारा आपको नहीं देना है। क्योंकि इससे पहले जो सी टेट एग्ज़ाम देते थे जो भी स्टूडेंट थे या जो भी टीचर्स देते थे, तो उनकी जो वैलिडिटी होती थी ना वो 7 ईयर्स की होती थी, ठीक है। बट अभी जो है ये आपका लाइफ टाइम चलेगा, और इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतने से इतने एज में हो तो ही आप सी टेट दे सकते हो। आपकी एज कितनी भी होने दो, आप सी टेट का एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पेपर 1 में जो है हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं पेपर 1। तो सब्जेक्ट जो होगा हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी। ये जो तीन जो सब्जेक्ट हैं, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हिंदी जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, और जो सीडीपी है, ये आपका कॉमन है, यानी ये पेपर 1 में भी होगा और पेपर 2 में भी होगा। और हर एक सब्जेक्ट्स जो है वो 30-30 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, और 30 में से भी आपका 15 मार्क्स जो होता है वो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी मतलब आप उसे किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाने वाले हो, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और 50 मार्क का क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड होता है, जैसे कि सीडीपी में अलग अलग थियोरीज हैं, उसकी भी वीडियोज़ मैंने बनाई है। तो ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट्स जो कि पेपर 1 पेपर 2 में कॉमन होते हैं। तो दो जो अलग पेपर हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि ईवीएस एंड लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज 1 में आप वो सब्जेक्ट लोगे जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, और लैंग्वेज 2 में आप थोड़ा, जिसमें आप थोड़ा कम बेटर हो, वो आप ले लो। और ये भी याद रखिएगा कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप सेम नहीं ले सकते हैं, आपको अलग अलग लेनी है,
ठीक है। सिमिलरली पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट कॉमन होंगे, बाकी जो सब्जेक्ट बचता है, जैसे कि अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से है, तो उनके सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स होते हैं। और आगे जाके जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर अदरवाइज कोई और बैकग्राउंड से हैं, तो वो जो होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होंगे वो SST ये सारे सब्जेक्ट्स लेंगे।